प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेमपूर्ण अभिवादन। हम एक और नए महीने के पहले दिन में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा लगता है जैसे यह साल अभी अभी शुरू हुआ था, लेकिन पहले ही 2 महीने बीत चुके हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है ना? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे एक अद्भुत गीत याद आता है, मैं यीशु के साथ चलूंगा और वह मधुर वचन बोलेगा। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, वह हमसे बात करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्या आप प्रतिदिन उसके साथ चलते हैं, या आप केवल इन बातों को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते? प्रत्येक दिन सुबह उठकर प्रभु के वचन पर मनन करके उनके साथ जीवन जीने के लिए स्वयं को समर्पित करें। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि आज परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा प्रतिज्ञा वचन रखा है? वह आपको एक अद्भुत प्रतिज्ञा दे रहा है। एक इतिहास अध्याय 4 वचन 10। यहाँ हम याबेस नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा, यह कहते हुए, मैंने उसे पीड़ा में जन्म दिया। इसका अर्थ है वह जो दुख देता है। उसने क्या प्रभाव डाला ये झात नहीं है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा है? मैंने पीड़ा झेली है, मैं दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहा हूं, मैं दूसरों के लिए आशीष नहीं हूं, सिर्फ मुझे ही सब दोष देते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं? इस व्यक्ति याबेस ने एक प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। तो यह वही है जो परमेश्वर आपको एक वादा के रूप में दे रहा है। जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। आपको निश्चित रूप से मांगना चाहिए। आखिर आपको क्या मांगना चाहिए? आइए हम उस वचन को देखें कि याबेस ने क्या मांगा था। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। उसने प्रार्थना की, मुझे बुराई से बचाए रख, और परमेश्वर ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तुम मनुष्यों की ओर नहीं देखना चाहिए, यह सोचते हुए कि क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे या तुम्हारी आवश्यकता पूरी करेंगे, बल्कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर देखो। उसने 4 प्रार्थनाएं की। 1, प्रभु मुझे आशीष दे। 2, मेरी सीमाओं को बढ़ा। 3, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। 4, मुझे बुराई से बचाए रख ताकि मैं पीड़ा से मुक्त रहूं। ये एक अद्भुत प्रार्थना है ना? इस प्रार्थना को हर दिन करें। पहला, प्रभु मुझे आशीर्वाद दें। आज आपको आशीष की आवश्यकता है। अपने काम में, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई में, अपने व्यवसाय में, अपनी सेवकाई में और अपने परिवार में आपको आत्मिक आशीषों की आवश्यकता है, सांसारिक आशीषों की और शारीरिक आशीषों की भी। चाहे जो भी आशीर्वाद हो, प्रभु तुम्हें देंगे। इसके लिए आपको कहना होगा, प्रभु मुझे आशीष दे। दूसरा, मेरी सीमाओं का विस्तार कर। प्रभु की यही इच्छा है कि वह आपकी सीमाओं का विस्तार करे। यीशु से प्रार्थना करें कि वह आपकी आत्मिक सीमाओं का, सेवकाई की सीमाओं का, व्यापारिक सीमाओं का और नौकरी सीमाओं का विस्तार करे। तीसरा, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। एक हाथ जो हमारा मार्गदर्शन करे, हमारा हाथ थामे, वह हमारे साथ होना चाहिए, है ना? अगर आप प्रार्थना करें, यीशु मेरे साथ और मेरे पास रहो, हाथ पकड़कर राह दिखाओ, वे बढ़िया राह दिखाएंगे। वह हमारे साथ होना सचमुच अद्भुत है ना? चौथा, मुझे बुराई से बचा ताकि मैं पीड़ा से मुक्त रहूं। हमारे विरोध करने वाली शैतान की क्रियाएं होंगी और लोग होंगे। शैतान हमारे लिए बुराई और समस्याएं पैदा करने की साजिश करेगा। हमें नहीं पता कि हमारे आगे कौन सी बुराई या खतरा छिपा है। प्रभु आप मुझे बुराई से बचाएं ताकि मैं पीड़ा से मुक्त रहूं। हर दिन इसी तरह प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना अनुसार आपको सुरक्षित रखेंगे। अब अपना हाथ अपने दिल पर रखें और आप कहें, प्रभु मुझे आशीर्वाद दें, मेरी सीमाओं का विस्तार करें, आपका हाथ मेरे साथ रहे, मुझे बुराई से बचाएं ताकि मैं पीड़ा से मुक्त रहूं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।